योगा करने के बाद मैं बाहर बालकनी में आ गई और अपने ये छोटे से गमले को देख करके ना इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह एकदम हरियाली हरियाली सी रहती है और इस गमले के अंदर ना मुझे लगता है थोड़े से पुदीना भी आ गए हैं और एक नया पत्ता भी देखा है, पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे करेले का है। तो आई होप कि करेला ही आ रहा हो, क्योंकि मुझे बड़ा मन है प्लांट्स वगैरह जो ऐसे लगते हैं ना सब्जी वब्जियों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा सा ही जगह है तो इसमें कितना ही कुछ कर लेंगे। थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं, मतलब फूल वगैरह की चीज़ें लगाई हुई है और बाहर भी हमारे काफ़ी हरियाली है। और बाहर का मौसम देखिए कुछ इस तरीके का, आज बिल्कुल साफ़ है और बहुत ज़्यादा धूप। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज के दिन की शुरुआत हुई है योगा से, रोज़ जैसे कि करती हूँ। और 9:30 हो चुका है, अब जा रही थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं फ़्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। और आज दिन में ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कहीं जाना है मुझे, तो वो ब्लॉग मैं बाद में दिखा दूँगी, लेकिन सीधा मैं शाम को मिलूँगी। और आप लोगों को कल के वीडियो में भी बोला था कि मुझे वड़ा पाव बनाना है, तो वो रेसिपी आज ही के ब्लॉग में जाएगा। वो मैं रात को बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी बोल दिया है। तो चलिए जा रही हूँ और अब घर का काम काज शुरू करती हूँ, क्योंकि अब वैसे ज़्यादा काम तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत बिस्तर और सोफ़ा वगैरह क्लीन करना है, वो सब करके और फिर आपसे मिलती हूँ। नहाने जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लूँ, क्योंकि मेरे कल प्रेस होकर के कुछ कपड़े आए थे तो मैंने सबके रख दिए थे, मेरा ही रह गया था, तो मैंने भी अपना कपड़ा रख करके आ गई। और मैंने दही जो जमाया था वो टेबल पे ही मैंने रख दिया था, क्योंकि अच्छे से जम गया था। गर्मी बहुत है ना, तो बाहर भी जम जाते हैं, सर्दियों में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर मैंने आकर के अपने कपड़े वगैरह जो भी थे उसको अलमारी में सेट कर दिया। और ये सब नहाने के लिए जाने से पहले मैं करके जाती हूँ। उसके बाद मैं जब आई नहा करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकती, इतनी तेज़ धूप है। तो मैं फिर नहाने चली गई और नहा करके जब मैं आई हूँ तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं क्लीन कर लूँ सारी चीज़ों को। तो ये लिविंग रूम में क्या होता है ना, टीवी लगा हुआ है, तो सब लोग यहीं पे रात को बैठ करके टीवी वगैरह देखते हैं और खाना वाना जो भी होता है। तो डाइनिंग टेबल पे तो बहुत ही कम बैठना हो पाता है तो हमारे पास छोटा सा एक डाइनिंग टेबल, लेकिन बहुत कम ही बैठते हैं हम लोग उस पर, मतलब सोफ़े पे ही बैठ के खा लेते हैं। और मतलब कुछ ज़्यादा मेंबर भी नहीं है, 3 लोग हैं, अब कहाँ टेबल पे बैठ कर के खाएं। तो यही होता है बस यहाँ पर। लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त सी हो जाती है, तो मैंने कहा कि चलो इन सबको मैं ठीक कर देती हूँ। वैसे तो मेरी बेटी भी कर देती है अगर मैं नहीं करूँ तो, लेकिन अभी वो सो के नहीं उठी है, रात में शायद वो भी काफ़ी सारी एडिटिंग कर रही थी। वो भी इंस्टा के लिए जब एडिटिंग करती है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं तो इंस्टा पे इतना डालती नहीं हूँ, मेरा तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे रहता है। तो वही सब कर रही थी और मेरी एडिटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं अपनी अपनी मतलब जितनी ज़रूरत है मुझे उतना मैं कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा तो मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है और मुझे पता नहीं इतना कब कर पाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक क्या ही करना। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े को, थ्रोन को साफ़ कर दिया। और यहाँ पर साइड में ना मैं पता है क्या रखती हूँ, ये जो टेबल रनर होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक कर ली। अब मैंने बेड सोचा चलो हाथ के हाथ में बेड भी ठीक कर लेती हूँ। तो एक बेड का तो करके आई हूँ, अब ये दूसरे रूम का है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जैसे वॉइस ओवर वगैरह करना हुआ ना, तो एक है रूम, उसमें मैं रखती हूँ। तो इसमें फैला हुआ था, क्योंकि जब बैठते हैं तो सब इधर उधर हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी मैं आकर के और सारी चीज़ें ठीक कर दी। क्या होता है ना कि मतलब ऐसे तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना चीज़ों को ठीक कर देते हैं तो सुबह सुबह अच्छा लगता है और रूम भी क्लीन लगता है। क्लीनिंग का काम तो मैं थोड़ा रुक के करती हूँ, 12-1 बजे के करीब करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह अगर करने लगूँ ना तो फिर मैं योगा नहीं कर पाती। अगर योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तो फिर मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं इतना काम नहीं करती, मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन मैं दिखाती कम हूँ, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा दिखाते ज़्यादा है करते कम है। मैं दिखाती कम हूँ, करती ज़्यादा हूँ। तो मैं सुबह अगर उठती हूँ ना तो मेरा जैसे पानी, गर्म पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुई, फिर मैं योगा या एक्सरसाइज जो भी होता है मैं करने के लिए चली जाती हूँ। तो मेरा पक्का है कि 1 घंटे का करती हूँ। और बाहर देखिए धूप कितनी है, तो अगर मैं 1 घंटे का वो काम करती हूँ ना तो फिर मेरा नहाना धोना, नाश्ता बनाना, ये सब काम
हो ही जाता है, 9:30 बज जाते हैं। उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करती हूँ, फिर नाश्ता करने के लिए चली जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब काम हो चुका है। वक्त किचन में काम कर रही हूँ। तो ये जो काम है ना वो बहुत ही ज़रूरी काम है। मैं बना रही हूँ आज स्पेशल रेसिपी, और वो रेसिपी क्या है मैं आपको बता दूँगी, अभी बना ही रही हूँ। लेकिन पहले में एक चटनी पीसना है मुझे, जिसके लिए मैंने बेसन के थोड़े से ऐसे बूंदी जैसे बनाए हैं, लहसुन है, हरी मिर्च है। तो इन सब का मैं एक बढ़िया सा पाउडर बनाने वाली हूँ, और उसके बाद रेसिपी पूरी बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अब रेसिपी आपको बता देती हूँ। बेसन में नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल करके, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, और उसके बाद इसका घोल बना लिया। और इसकी मैंने एक बूंदी की बनाई, उसी में लाल मिर्च और हरी मिर्च और लहसुन को फ्राई करके एक चटनी बनाई, सूखी ड्राई। और ये हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक, साथ में नमक डाल करके मैंने एक अलग से हरी चटनी बनाई। यहाँ पर आलू को मैश करके मैंने एक चटनी बनाई है, जिसमें मतलब सिंपल सा है, हरी मिर्च, नमक और ये सब डाल करके मैंने आलू का अच्छे से चटनी बनाया, मतलब एक मिक्सचर बनाया, और उसको बेसन के घोल में डाल करके फ्राई कर लिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव, तो वही मैंने बनाया, देखिए कैसा। तो मैंने बना लिया है, ये देखिए, ये रात के डिनर में हमारा यही होगा, और इसका नाम है बड़ा पाव। बड़ा नहीं तो वड़ा पाव। वड़ा पाव। बहुत दिक्कत है, इसीलिए मैंने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो डाला ना, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वो यही सीखना है। बड़ा पाव है ये, बड़ा पाव नहीं है, बड़ा पाव है। तो इसकी चटनी है 2 तरह की। बाकी ये तो ये जो हमारा पाव है ना वो थोड़ा छोटा था, क्योंकि मिला नहीं बड़ा वाला। तो लेकिन हमारी जो वड़ा है ना वो बहुत बढ़िया बना है, एकदम फूले फूले। और अभी भी देखिए 2 और बाकी है, इन सब का बनेगा। यहाँ हरी चटनी, ये लाल चटनी, ये सब बनके तैयार हो गया। तो आज का जो ब्लॉग है ना ये मेरा रेसिपी ब्लॉग ही होगा, क्योंकि मैंने रेसिपी शूट किया है। अब बस हो गया, रात हो चुकी है, 9 बज गए होंगे। और आज हमारा डिनर का टाइम भी चेंज हो गया। रेसिपी जब भी बनाओ ना तो मेरा टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कोई नहीं, अब बन गया, चलते। बाय, गुड नाइट। रिव्यू प्लीज। क्या बनाया है ना। तो देखिए ये खा, बॉम्बे के दिन याद आ गया। ये एक्चुअली ना बॉम्बे रहती थी काफ़ी सालों तक, तो इसको बॉम्बे की चीज़ें ना कभी कभी याद आ जाती है। तो मैं सोचती चलो मैं बना ही देती हूँ। थोड़ा सा ये सब बनाने में टाइम तो लग जाता है, मार्केट से लाओ तब तो 2 मिनट में मिल जाएगा, है ना। जो बॉम्बे का स्वाद होता है ना वो नहीं मिलता। बॉम्बे में जो मिलता है ना वो मैंने भी खाया हुआ है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। मैं एक बार गई थी, वो एरिया ही था बड़ा पाव वाला। वीडियो देखो वीडियो भी दिख रही है इसकी, सेम टी शर्ट में, है ना। अरे हाँ, उस दिन मैंने क्या बनाया था, ये मंचूरियन बनाया था। तो मेरे पास है और कपड़े। कह रही है इसके पास है कपड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं रहेंगे, पर वो कब बनाया था, मुझे लगता है काफी दिन हो गए। हाँ हाँ।